देवेंद्र, आज की वीडियो में हम एक्सेप्शंस फ्रॉम जीएसटी कि कौन कौन से आइटम्स जीएसटी जिस पे नहीं लगता उसकी बात करेंगे आज इस वीडियो में। बीकॉम के लिए टॉपिक है बढ़िया और पेपर में आता है कई बार, तो आज हम डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से वीडियो में। ठीक है, वीडियो बस आपको ढंग से देखना है। और जीएसटी की प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लगभग सारी वीडियोज़ वहाँ मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कोई और टॉपिक की वीडियो मिस हो गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझेंगे कि ऐसे कौन कौन सी टैक्स फ्री गुड्स हैं, ऐसे कौन से गुड्स हैं जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, कौन से ऐसे गुड्स हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला ऑल टाइप ऑफ फूड ग्रेन, यानी कि जो भी अनाज है, अनाज का सामान है, जो भी यार तुम्हारा खाने पी जो भी है तुम खाते हो, रोटी, ठीक है, जो भी अनाज है खाने के लिए वो सब उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। उस पर कोई भी आइटम हो चाहे वो, ठीक है, कोई भी अनाज, कोई भी पल्सेस, दालें, कोई भी दाल हो, किसी भी टाइप की दाल हो, मूंगी मसरे की दाल, ये दाल वो दाल, किसी पे जीएसटी नहीं लगता। गुड़ पे नहीं लगता। खंड सरी भी एक तरह का शुगर होती है, उस पे नहीं लगता। साल्ट पे, किसी भी टाइप का साल्ट हो, किसी भी टाइप का नमक हो, जीएसटी नहीं लगेगा। कोई भी नोटिफाइड एनिमल या मैन ऑपरेटेड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट कोई भी है ऐसा, लेकिन जो नोटिफाई कर रखा है, जो गवर्नमेंट ने अपने नोटिफाई कर रखा है कि ऐसा अगर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, मैन मेड या एनिमल मेड, नोटिफाई जो कर रखा है अपने वहाँ पर, वो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ध्यान रखना, सब पे नहीं कह रहा, नोटिफाई जो कर रखा है। कोई भी अनब्रांडेड आटा, आशीर्वाद आटा नहीं, अनब्रांडेड आटा, मैदा, रावा भी कहता था, बेसन, साबूदाना, सिंघाड़ा, अनब्रांडेड होगा अगर कोई तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी किसी तरह का बीज हो, सीड, किसी भी तरह का बीज हो, उस पर जीएसटी लगता। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं जो बेसिकली जानवरों को खाने का सामान होता है ना, खिलाने का, जैसे कैटल फीड, ये जो गाय वगैरह को हम खिला रहे हैं कोई सामान, उस पर जीएसटी लगता नहीं है। पोल्ट्री फीड, ये जो मुर्गी दाना होता है उस पर जीएसटी लगता नहीं है। एक्वेटिक फीड, फिश वालों के लिए, ग्रास, ठीक है, हे स्ट्रो, ये जो भूसा वगैरह, इस पे जीएसटी नहीं लगता। बुक्स पे नहीं लगता, सबसे अच्छी बात। बुक्स, मैप्स, चार्ट, स्लेट, ये जो मतलब जो भी पढ़ाई के लिए चाहिए चीज़ें, सामान, चौक, पेंसिल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, आगे बात करें तो चारकोल पे नहीं लगता। फायरवुड, ये जो फायरवुड होती है, लकड़ी जो आग जलाने के लिए, उस पर जीएसटी लगता है। कर्ड पे नहीं लगता, लस्सी पे नहीं लगता, लस्सी जो बटर मिल्क वाली होती है। सेपरेटेड मिल्क, जो बेसिकली आपने जो अलग कर दिया क्रीम निकालने के बाद, वो सेपरेटेड मिल्क होता है। फ्रेश मिल्क पे नहीं लगता। पैस्चराइज मिल्क पे, चेन्ना जो एक मिल्क से बनता है, काऊ मिल्क से बनता है, वो नहीं लगता। पनीर अनब्रांडेड, ये अनब्रांडेड पे जो भी फ्रेश चीज़ें होती है ना, मिल्क से बनी हुई जो भी फ्रेश चीज़ें, फ्रेश मिल्क से जो फ्रेश चीज़ें बनी हुई है, पनीर, कर्ड, ये लस्सी, ये सब पे जीएसटी नहीं लग सकता। हाँ, अगर आपने उसको केमिकल डाल के अलग मिल्क बना दिया तो उस पर तो जीएसटी लगेगा। इसलिए आप देखोगे मदर डेयरी जो मिल्क आता है, मदर डेयरी का, उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, क्योंकि वो फ्रेश मिल्क होता है उसका। ठीक है ना, भले ही मदर डेयरी ब्रांड है लेकिन फ्रेश है, इसीलिए उस पर जीएसटी लगता नहीं है। फ्रेश वेजिटेबल होगी आप पे, वो जीएसटी लगेगा नहीं। फ्रेश फ्रूट, फ्लावर, प्लांट, पोटैटो, ऑनियन, शुगर केन, गन्ना, इस सब पे जीएसटी लग सकता। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। और गार्लिक, अदरक, जिंजर, नेचुरल हनी, अनब्रांडेड जो होती है, उस पे जीएसटी नहीं लग सकता। बात समझ में आ रही है? चलिए कुछ और बात करते हैं, और क्या लिखा हुआ है करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है टैक्स फ्री, और अब है पापड़, परमल, चुमला, जो ये खाने में हम पापड़ वगैरह लेते हैं ना, ये सब क्या है, ये सब पे जीएसटी नहीं लगता। ब्रेड पे नहीं लगता, हाँ, पिज़्ज़ा ब्रेड को छोड़ के, और इस पे भी नहीं लगता, ये आपको पता ही है। ह्यूमन ब्लड, इस पे भी नहीं लगता, क्योंकि जो खून बेचने का काम कर रहे हैं, खून पे जीएसटी लगेगा नहीं, ह्यूमन ब्लड पे। बेटर लीव्स, पान के पत्ते, इस पे लगेगा। हियरिंग एड, जो सुनने के जो डिवाइसेस होते हैं, सुनने की किसी को प्रॉब्लम, उसके डिवाइस बने हुए हैं। एग्स, फ्रेश मीट, फिश, लाइव स्टॉक्स,
इस पे नहीं लगेगा जीएसटी, ठीक है। कोई लाइव स्टॉक का मतलब कोई वही एनिमल्स वगैरह इस पे लगेगा। कुमकुम, भिंडी, अल्टा ये सब वुमेंस के लिए है, जैसे जो बेसन हो गया, अल्टा, सिंदूर, काजल, मेहंदी, सैनिटरी पैड, बैंगल वगैरह, ये सब इस पे जीएसटी नहीं लगते, जो वुमेंस के लिए होते हैं ये चीज़ें। अब बात करते हैं जरा ज़ीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है। देखो ध्यान रखना, एक होती है एग्जम्प्ट सप्लाई, एक ज़ीरो रेटेड सप्लाई, दोनों में फ़र्क है। ज़ीरो रेटेड सप्लाई में सेक्शन 60 में बता रखा है, ज़ीरो रेटेड सप्लाई वो होती है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विस और बोथ, वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई होती है। जब हम कोई माल एक्सपोर्ट करते हैं, इस पे भी जीएसटी लगता नहीं है। लेकिन या तो क्या हो सकता है, या फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सामान को सप्लाई कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्ट जोन ही होती है, एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर टैक्स नहीं लगता, जहाँ पर आप एक्सपोर्ट करते हो सामान। स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर पे आप भेज रहे हो या यूनिट पे भेज रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाता है ये ज़ीरो रेट सप्लाई, टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो सामान को बनाने के लिए पीछे आपने इनपुट टैक्स पे किया उसको आप अवेल कर सकते हो, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 सी जीएसटी में बता रखा है कि क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स आपको मिल जाएगा, कि वो चाहे एग्जम्प्ट सप्लाई क्यों ना हो तब भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने कोई एग्जम्प्ट सप्लाई भी एक्सपोर्ट कर दी ना, तब भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन इन पे नहीं मिलता, एग्जम्प्ट सप्लाई पे नहीं मिलता। ज़ीरो रेटेड सप्लाई करोगे तो मिल सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट वापसी, लेकिन एग्जम्प्ट सप्लाई पे नहीं मिल सकता। ये है थोड़ा फ़र्क, ठीक है। चलिए, सर्विसेज ऐसे कौन कौन सी एग्जाम्पल है। देखो जो मैंने आपको गुड्स की बात करी ना, वो सारे नहीं थे, क्योंकि एक वीडियो में सारे गुड्स कवर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे गुड्स हैं जो उन्होंने नोटिफाई कर रखे वहाँ पर, 150 से ज़्यादा थे। तो ठीक है ना, तो हम सारे कवर नहीं कर पाए। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया वहाँ पर। और आपके बीकॉम अगर आप हो, बीबीए में हो, तो ये नहीं कि सारे आपको लिखने हो, एक बेसिक ही आपको लिखने हैं, ठीक है ना। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि उसकी कैटेगरीज क्या है गुड्स की, जो मैं आपको बताया अभी एग्जम्प्टेड वाले, बस वो कैटेगरीज समझ लेना, बस आपको समझ में आ जाएगा वो कैटेगरीज कौन कौन सी है, ठीक है। ऐसी सर्विस देखो मैंने कैटेगरीज बना रहा हूँ, सर्विस की आप समझ जाओगे कौन कौन सी एग्जाम्प्ट होती है। अंदर बहुत सारी बातें होती है, वो नहीं लिख सकते, वो थोड़ी सी शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा, लेकिन ये कैटेगरी आप समझ जाओगे। जैसे एग्रीकल्चर सर्विसेज, ये एग्जाम्प्ट होती है, इस पर टैक्स नहीं लग सकता। बहुत सारी देखो लिखी हुई मैंने, जैसे कल्टीवेशन, लेबर सप्लाई करने की, हार्वेस्टिंग की सर्विस सप्लाई हो सकती है, वेयर हाउसिंग, रेंटिंग वाली हो सकती है, एग्रीकल्चर मशीन को आप किसी को रेंट पे दे रहे हो, कमीशन एजेंट वाला कोई सर्विस दे रहा है, कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है वो सर्विस दे रही है आपको, या कोई बोर्ड है खरीदने बेचने वाला, कुछ भी सर्विस हो सकती है एटसेट्रा, सारी नहीं सकते, ठीक है। बट ये आपको समझना एग्जाम्प्ट होती है। गवर्नमेंट सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट होती है। जैसे कि कोई पोस्टल सर्विस दे रहा है, कोई पोस्ट वाला, ट्रांसपोर्टेशन की कोई गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस दे रही है, गवर्नमेंट का कोई गुड आपका व्हीकल है, फॉरेन डिप्लोमेट के द्वारा सर्विस दी जा रही है, आरबीआई के थ्रू दी जा रही है, या हम डिप्लोमेट को दे रहे हैं सर्विस, एक डिप्लोमेट के थ्रू आ रही है, एक डिप्लोमेट को दे रहे हैं, सब एग्जाम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, अगर कोई रोड के थ्रू, रेल के थ्रू, वाटर के थ्रू सामान भेजने वाली सर्विस दे रहा है, गुड्स को भेज रहा है, गुड्स को रोड के थ्रू, रेल के थ्रू, वाटर के थ्रू सर्विस दे रहा है, ये वाली तो वो एग्जाम्प्ट होती है, जीएसटी लगता है उस पर। और टोल पेमेंट, ये जीएसटी लगता, ठीक है, उसकी सर्विस कोई दे रहा है टोल पेमेंट वाली, ट्रांसपोर्टेशन वो उसकी पेमेंट ऑफ टोल। या कोई पैसेंजर को ट्रैवल करवा रहा है, पहले तो गुड्स की बात करते हैं, पैसेंजर को एयर के थ्रू, या फिर कोई गुड्स भेज रहा है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जिसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 1500 से कम है, तब जीएसटी एग्जम्प्ट है। जुडिशियल सर्विस, लॉ के अंदर, जैसे क्योंकि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, ठीक है, वो आपको डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है, केस लड़ने में मदद करता है, वो सर्विस एग्जम्प्ट है। पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स की अगर पार्टनरशिप फर्म की सर्विस दे रहा है वो एग्जम्प्ट है। सीनियर एडवोकेट कोई इंडिविजुअल फर्म को सर्विस दे रहा है जिसकी टर्नओवर 40 लाख तक है, तब वो एग्जम्प्ट है। एजुकेशनल सर्विसेज भी एग्जम्प्ट होती है, जैसे कि कोई आप ट्रांसपोर्टेशन की बस फैसिलिटी होती है ना, वो फैकल्टी कोई जैसे उधर ले जा रही है, स्टूडेंट्स को सर्विस दे रही है ट्रांसपोर्टेशन की। मिड डे मील स्कीम होती है, खाने पीने की सर्विस होती है।
एग्जामिनेशन सर्विस होती है, या कोई IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सर्विस दे रहा है, कोई भी सर्विस होती है, ये सब एग्जम्प्ट होती है। अगर जैसे मेडिकल सर्विसेज पे भी GST लगता नहीं है, जैसे एम्बुलेंस, चैरिटीज़ द्वारा कोई बहुत दिग्गज डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी इंक्लूड नहीं है होना इसमें, उस पर GST लगेगा, बाकी सब पे नहीं लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज, कोई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़र है, एक एग्जीबिशन करवानी है, वो सर्विस दे रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस एग्जीबिशन कोई करानी थी तो ये सर्विस दे रहा है, तो वो GST उस पर लगेगा, इसकी जो भी चार्ज करेगा ये पैसा। कोई टूर ऑपरेटर है, वो फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दे रहा है, कोई बाहर से मान लो कोई बिजनेस प्रोफेशन आने वाले, एक टूर ऑपरेटर उसका फ़्लाइट बुकिंग कर रहा है, उसको होटल में पिकअप करेगा, ये सब सर्विस GST में एग्जाम्प्ट है। अदर सर्विसेज बाकी सब आ गई, जैसे कोई GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब GST पोर्टल में मदद करती है, GST पोर्टल को बनाना, उसको वो वाली सर्विस देती है। तो अगर वो स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को सर्विस दे रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है GST उसमें। एडमिशन फ़ी कोई थिएटर में पे कर रहा है, एडमिशन फ़ी वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। सर्कसिस में GST लगता नहीं है। स्पोर्ट्स इवेंट जिस पे 250 रुपये तक फीस है, GST नहीं लगता, समझ गए। अब मैं आपको जो बता रहा था कि गुड्स के जो हमने पढ़ा था, बेसिकली ये सारे टाइप के गुड्स हैं, वो बस ये टाइप के गुड्स आपको ध्यान रखने हैं कि इस पर GST लगता नहीं है। हालांकि इसके अंदर बहुत डिटेल में बातें भी है, अगर मैं एक कैटेगरी पकड़ूँ उसके अंदर बहुत सारी डिटेल में बातें, बट ये टाइप वाले गुड्स ध्यान में लाने चाहिए। कुछ जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, बहुत सारे हैं। एनिमल्स की बात करती है, लाइव एनिमल्स, मीट, फिश, नेचुरल प्रोडक्ट्स, है ना, ट्रीज, प्लांट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, ग्रेन्स, ये सब बात करी थी हमने, ठीक है। मिलिंग इंडस्ट्री जिसपे फ्लोर्स बनते हैं उसके, ठीक है, वो एग्जाम्प्ट है वहाँ से, बात समझ रहे हो। और सीड्स, शुगर, वाटर, बेक्ड गुड्स, ब्रेड वगैरह जो थी हमने पढ़ी थी। फॉसिल फ्यूल्स भी है, ठीक है। ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल जो ये सब पढ़ा था। फर्टिलाइजर्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये जो काजल वगैरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वेस्ट मटेरियल जो था। ऑर्नामेंट्स, ठीक है, इस पे GST नहीं लगता, ध्यान रखना। न्यूज़ प्रिंट, कोई भी न्यूज़ प्रिंट है, प्रिंटेड आइटम है, फैब्रिक का बना हुआ कोई चीज़ है, हैंड टूल है जैसे कि हथौड़ी वगैरह, पोट्री, ये सब पे GST नहीं लगता। तो ध्यान रखना बात, ये सब गुड्स ध्यान में होने चाहिए। बहुत डिटेल में है, एकदम से सब याद नहीं होंगे, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए कि इस पर GST कभी नहीं लगेगा, ठीक है। बात कर ली गुड्स की, बात कर ली, तो ये समझ में आ गया। जैसे ऑर्नामेंट्स मतलब जो बैंगल्स, ठीक है, चूड़ियाँ वगैरह, उस पर GST नहीं लगता। पोट्री मतलब था जो कि क्ले से बना हुआ कोई मटका वगैरह, ठीक है, घड़ा वगैरह, ये सब, तो इस पर GST नहीं लगता है। टॉपिक पे कि देखो GST जो एग्जाम्पशन की बात करते थे वो 3 तरह की थी। कौन कौन सी? एक तो थी एब्सोल्यूट, मतलब एक होती है GST एग्जाम्पशन जिसमें पूरा GST नहीं लगेगा फुल अमाउंट पे। एक होती है कंडीशनल, जिसमें कुछ लिमिट होती है, कुछ कंडीशन होती है, कुछ एक्सेप्शन होती है। जैसे कि होटल सर्विसेज पे GST पूरा नहीं लगता। इसकी बात करूँ तो ऐसे RBI को सर्विस दे रहा है, उस पर पूरा GST लगेगा, मतलब पूरा GST एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इस पर कुछ एग्जाम्पशन होती है। पार्शियल एग्जाम्पशन क्या होती है? पार्शियल एग्जाम्पशन वो जैसे कि कोई अनरजिस्टर्ड पीपल है, उसने गुड्स सप्लाई करा विद इन द स्टेट एक रजिस्टर्ड पर्सन को, कि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, मैंने अपना गुड सप्लाई किया एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो होता क्या है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, आपको पता है कि उल्टा GST लग जाता है, कि क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, पे वैसे मुझे करना था लेकिन मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, तो GST उसको पे करना पड़ेगा रजिस्टर्ड वाले को। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो जाता है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के दौरान GST एग्जम्प्ट होगा आपके ऊपर, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो, इसे पार्शियल एग्जाम्पशन बोलेंगे। लेकिन कंडीशन ये है, इफ़ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट मोर देन 50,000 पर डे। एग्रीगेट जो भी आप सप्लाई कर रहे हो, जितने भी सारी वैल्यू मिला दूँ, 50,000 पे एक दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब आप एग्जाम्प्ट हो, आपको GST लगेगा, वरना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत बढ़िया एक कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को आती है कि भाई ये बताओ मुझे, कहीं पे वर्ड आता है एग्जम्प्ट, कहीं पे वर्ड आता है नील रेटेड सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, ज़ीरो रेटेड सप्लाई, नॉन GST सप्लाई, क्या डिफरेंस है सब में?
तो आज हम इसको दुविधा को दूर करते हैं पूरा का पूरा। देखो पहली बात करते हैं एग्जम्प्ट सप्लाई की। एग्जम्प्ट सप्लाई मतलब ऐसी सप्लाई जिस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, नो जीएसटी चार्ज, और जिस पे आप आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको वापसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स नहीं क्लेम कर सकते आप, तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एग्जम्प्ट सप्लाई। तो जो भी हम पढ़ रहे थे वो ज़्यादातर एग्जम्प्ट ही थी, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें थी जो कि उसे बोलते हैं निल रेटेड सप्लाई। निल का मतलब जीरो, यानी कि जिस पे जीएसटी 0% चार्ज होगा। अब आपको कोई बात तो एक ही है, 0% मतलब एग्जम्प्ट मतलब नहीं, दो बात है। एक कैसे होगी, एक है कि मैं कह रहा हूँ जीएसटी लगेगा ही नहीं, एक कह रहा हूँ मैं जीएसटी लगेगा लेकिन 0%। हालांकि ये भी मतलब वही है कि जीएसटी नहीं लगेगा, बट 0% का मतलब यहाँ पर ये कह दिया सरकार ने कि भाई जीएसटी इस पर एग्जम्प्ट नहीं है लेकिन 0% है, यानी कि आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, एग्जम्प्ट नहीं है जीएसटी से। एग्जम्प्ट का मतलब हो गया कि लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी। इस पर क्या है कि अभी लगेगा नहीं, 0% लगेगा, लेकिन हो सकता है बाद में बढ़ा दी जाए, इसलिए आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, कोई आपने एक्सपोर्ट किया गुड सर्विस फार्मास्यूटिकल आइटम बाहर, तो भाई आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, 0% है, और आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो। ये फ़ायदा है। तो ये दोनों में फ़र्क है, समझ में आ रहा है। आईटीसी इस पर क्लेम नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। और जीरो रेटेड सप्लाई स्पेशली ये भी वही है, जीएसटी 0% लगेगा, लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करी जाती है। टर्म एक्सपोर्ट, जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई होता है। ये हमने पीछे भी बात करी थी अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल, कि ज़ीरो रेटेड सप्लाई का मतलब एक्सपोर्ट है ना। इस पे भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ज़ीरो रेटेड सप्लाई। जैसे कि आपने एक्सपोर्ट करा गुड सर्विस दूसरी कंट्रीज़ में, समझ आ रही बात। तो ये चीज़ आपको ध्यान समझनी है। और नॉन जीएसटी सप्लाई, जो हम बात करते हैं ना कि इस अल्कोहल पे जीएसटी लगता नहीं है, वो बेसिकली एग्जम्प्ट नहीं कहते, उसको बोलते हैं नॉन जीएसटी। मतलब जिस पे अभी जीएसटी नहीं लग रहा है, नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, अभी नहीं लग रहा है, फ्यूचर में लग सकता है। यानी कि जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, इसको जीएसटी के दायरे में रखा गया था तो 0% लेकिन कह रहे हैं जीएसटी लगेगा। इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, जिसमें ना तो कोई लीवी होगा, ना कलेक्शन होगा जीएसटी का, और ना ही फिर आईटीसी मिल सकता है आपको। जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन पे जितने भी, यानी कि पेट्रोलियम पेट्रोल पे नहीं लगता, अल्कोहल पे नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि लगेगा ही नहीं, एग्जम्प्ट नहीं है, ध्यान रखना। एग्जम्प्ट का मतलब होता है लगेगा ही नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, लग सकता है फ्यूचर में। अभी नॉन जीएसटी है, अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है, और स्टैम्प्स हो गए, करेंसी हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली जो कन्फ्यूज़न है ये दूर होगी आपको। और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।